सो गाइस थंबनेल देखकर तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डेडिकेटेड है जिसका यूज़ करके आप किसी भी मिड टीएच के बेस को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, चाहे वो टीएच 11, 12, 13 या 14 का बेस हो। और गाइस आप मेरा यकीन मानिए, इस 10 मिनट की वीडियो को अच्छे से देखने और समझने के बाद ऐसा कोई भी बेस नहीं बचेगा जिसको आप एक बार में 3 स्टार ना कर पाओ। सामने वाला बेस किसी भी टाउन हॉल का हो सकता है, टीएच 11, 12, 13, 14, या वो किसी भी शेप का डायमंड शेप का हो सकता है, रिंग बेस हो सकता है वो, या फिर वो एक टूर्नामेंट ESL बेस हो सकता है। लेकिन गाइस अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप उस बेस को गलती से भी मिस नहीं करोगे और आप उसको 100% डिस्ट्रॉय करके रहोगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं आपको आर्मी के डिस्क्रिप्शन बताऊँगा कि इस आर्मी में आपको किस ट्रूप को किस कॉम्पोजिशन में यूज़ करना है, और गाइस सेकेंड पार्ट में मैं उसी स्ट्रैटेजी को लाइव अटैक में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी बेस को ईजिली 3 स्टार कर सकते हैं उसकी मदद से। सो गाइस जिस स्ट्रैटेजी की मैं बात करते आया हूँ वो है द क्लासिक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी, जिसमें हम यूज़ करेंगे हॉक्स और माइनर्स को विद द क्वीन चार्ज इनटू द बेस। अब गाइज इस स्ट्रैटेजी के बारे में सुनते ही आप लोगों के मन में आया होगा ये तो काफ़ी मुश्किल स्ट्रैटेजी है, मुझसे नहीं होगा, या फिर आप सोच रहे होगे ये स्ट्रैटेजी काफ़ी आसान है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बेसिस पे काम करने वाली स्ट्रैटेजी और हर बेस को इससे टैकल नहीं किया जा सकता है। और गाइस द पॉइंट इज़ आप तीनों के तीनों सिनेरियोज़ में गलत हो। ना तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आप लोग इसे ना सीख पाओ, या फिर ये स्ट्रैटेजी ऐसी कोई स्पेसिफिक बेस के लिए डिज़ाइन है कि इससे दूसरे किसी बेस को आप टैकल ना कर सको। बिल्कुल नहीं गाइस, इस स्ट्रैटेजी की मदद से आप किसी भी बेस को ईजिली 3 स्टार कर पाओगे। बस आपको इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना है और उसके बाद की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप किसी भी बेस को ईजिली 3 स्टार कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग आर्मी की कॉम्पोजिशन को देखते हैं और समझते हैं कि इस आर्मी में हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम यूज़ करने वाले 3 सुपर वॉल ब्रेकर, जिसका यूज़ हम क्वीन चार्ज में करेंगे, 2 बैलून, 2 विजार्ड, 5 हीलर, 2 बेबी ड्रैगन, 13 माइनर, 1 येटी, 12 हॉग राइडर और 2 हेड हंटर्स। ये वाली जो आर्मी है गाइज ये TH 13 के लिए है, TH 12 और 11 पे ये वेरी करेगी। और गाइस इसके साथ साथ स्पेल्स में हमें यूज़ करने हैं 2 हीलिंग स्पेल, 2 रेज स्पेल, 2 फ्री स्पेल और 1 पॉइजन स्पेल। उसके बाद गाइस बात आती है CC ट्रूप्स की, तो उसमें आपको यूज़ करने हैं सारे के सारे हॉग राइडर्स, 1 हीलिंग स्पेल या रेज स्पेल वो जो बेस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, और लास्ट में हमें यूज़ करना है एक सीज बैरक्स जो हमें एक्स्ट्रा ट्रूप्स प्रोवाइड करेगा मैच के दौरान। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको लाइव अटैक करके दिखाऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी को हमें कैसे यूज़ करना है। बेसिकली गाइस हमें यहाँ पर अपनी क्वीन से 1/3 ऑफ द बेस को क्लियर करना होगा। 1/3 ऑफ द बेस आपको किंग, सीज बैरक्स और येटी की मदद से क्लियर करना है, और बचा हुआ 1/3 हॉक्स और माइनर्स की मदद से क्लीन करेंगे। इस अटैक का मेन पार्ट ये है कि आपको अपनी क्वीन को ऐसे चार्ज करना है कि आपको उस बेस का मेन कंपोनेंट मिल सके, जैसे कि टाउन हॉल या फिर ईगल। क्लैन कैसल को आप इग्नोर करके चल सकते हो जब तक आप एक मल्टीप्लेयर में अटैक मार रहे हो। अगर आप अटैक कर रहे हो वॉर के अंदर और आपके एनिमीज़ ने ड्रैगन या सुपर ड्रैगन को यूज़ किया, तो वहाँ पर आप CC को इग्नोर ना करें, नहीं तो आपके सारे माइनर और हॉग मार दिए जाएंगे। अब नॉर्मल केस में मैं CC को इग्नोर करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके हाइब्रिड के साथ जो कि आपके माइनर और हॉक्स हैं उनके साथ आपकी RC भी वर्क करेगी, और RC एयर और ग्राउंड दोनों टारगेट्स को टारगेट करती है, जो कि आपकी CC को ईजिली क्लियर कर देगी एक पॉइजन और फ्री स्पेल के साथ। अभी गाइस आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप प्ले हो रही होगी, उस वीडियो क्लिप को आप लोग ध्यान से देखिए और मेरी बातों को सुनिए। तो गाइस सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है फनलिंग और क्वीन वॉक के साथ, क्वीन चार्ज के साथ। क्वीन को आपको ऐसी जगह पे चार्ज करना है, या फिर बोल सकते हैं ऐसी कंपार्टमेंट में जहाँ पे आपको हैवी डिफेंसेस मिल सकते हैं। हैवी डिफेंसेस में काउंट होते हैं टाउन हॉल, ईगल आर्टिलरी, या फिर आपको स्कैटर शॉट्स मिल जाएँ ज़्यादा एक्सबो के साथ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको टाउन हॉल और ईगल हमेशा मिले ही मिलें। मैं ऐसे अटैक्स के क्लिप्स भी ट्राई करूँगा अटैच करने के, जिसमें बिना TH और ईगल को लिए हुए भी बेस को 3 स्टार कर दिया गया बहुत ही आसानी से।
सो स्टार्टिंग विद द क्वीन चार्ज, आपको समझना होगा कि आपको अपनी क्वीन चार्ज में किस किस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को ये समझना होगा कि क्वीन वॉक में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अपनी आर्मी में से। क्वीन वॉक में आपको यूज़ करने हैं बेबी ड्रैगन्स फनल करने के लिए, वॉल ब्रेकर्स वॉल को ब्रेक करने के लिए, बलून्स जिनको आप एज कोकोलून्स यूज़ करेंगे माइंस को ट्रिगर करने के लिए और अपनी हीलर्स को बचाने के लिए। उसके साथ साथ आप यूज़ करेंगे हेड हंटर्स का, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े एनिमी के हीरोज़ को टैकल करने के लिए। और उसके साथ साथ जहाँ भी आपकी क्वीन पर हैवी लोड पड़ रहा हो या बहुत ज़्यादा हैवी डिफेंसेस अटैक कर रहे हो आपकी क्वीन को, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे रेज स्पेल का। या फिर हो सकता है कभी कभार आप एक ऐसे कंपार्टमेंट में क्वीन चार्ज कर रहे हो जहाँ पर इन्फर्नो टावर्स मिले आपको, उस जगह पर आप यूज़ करेंगे फ्रीज स्पेल का। अब गाइस जैसे ही आपकी क्वीन आपके स्पेसिफिक टारगेट पर पहुंच जाए, गौर करिएगा इस स्पेसिफिक टारगेट पर पहुंच जाए, नॉट नेसेसरी अगर आपका टारगेट ईगल था तो ईगल को टेक डाउन कर ले, या फिर अगर आपका टारगेट टाउन हॉल था तो वो टाउन हॉल को टेक डाउन कर ले। मैंने बस बोला कि आपको वहाँ तक पहुँच जाना है, ठीक है। जैसे आपकी क्वीन वहाँ तक पहुँची, अगर आप लेफ़्ट साइड से क्वीन चार्ज कर रहे हैं तो पूरे राइट साइड में आपको डिप्लॉय करना है अपने किंग, येटी और सीज बैरक्स को आगे के डायरेक्शन में। जो मैं आपको आगे में वाली क्लिप्स को आप देखकर समझ जाओगे कि आगे के डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है। और गाइस इतना सब कुछ करने के बाद अब बेस में एक 1/3 पार्ट बचता है, क्योंकि 1/3 को आपने क्वीन से टेक डाउन कर लिया है। 1/3 ऑफ द बेस के लिए आपने अपने किंग, सीज बैरक्स और येटी को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है। जस्ट टू बी नोटेड गाइज, येटी को आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपकी ने अपने बेबी ड्रैगन्स को फनलिंग के लिए यूज़ किया था। हो सकता है आपकी बेबी ड्रैगन मार दी जाए सीकिंग माइंस के द्वारा, वहाँ पर आप अपने येटी को यूज़ कर सकते हो फनलिंग के लिए। तो वहाँ पर आपका येटी अगर यूज़ हो जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। किंग और सीज बैरक्स ऐसे भी काफ़ी होते हैं। जैसे गाइज इस वाली वीडियो क्लिप में देखो, मैंने TH13 से TH14 के ऊपर अटैक किया है। सबसे पहले मैंने अपनी क्वीन डिप्लॉय करी, उसके ऊपर हीलर्स, कोकोलून और वॉल ब्रेकर्स। साइड में मैंने डाल दिए 2 बेबी ड्रैगन्स फनलिंग के लिए। अब यहाँ पर जो मेरा मेन टारगेट है वो है ईगल को टेक डाउन करना, क्योंकि वो बहुत ईजी है। मैं चाहता तो मैं TH के साइड से भी क्वीन को चार्ज कर सकता था, बट मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर सिंगल इन्फर्नोस थे और वो मेरी क्वीन को टेक डाउन कर लेते। गाइस आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर मैंने हेड हंटर डिप्लॉय कर दिया था किंग को टैकल करने के लिए अपनी क्वीन से। अब गाइस यहाँ पर मेरे 2 एक्सपो ने मुझे टारगेट कर लिया, तो मैं अपनी क्वीन के ऊपर एक रेज स्पेल यूज़ करूँगा, जिसकी वजह से जो एक्सपो का इफ़ेक्ट है वो कंप्रेस हो जाएगा। अब मेरी क्वीन यहाँ पर ईगल को टेक डाउन कर रही है। अब या तो यहाँ से मेरी क्वीन राइट साइड में जा सकती है या तो लेफ़्ट साइड में, बट लेफ़्ट साइड वाले एयर डिफेंस ज़्यादा पास है, इसलिए मेरी क्वीन लेफ़्ट साइड वॉक कर रही है। अब गाइस यहाँ पर मैंने येटी को उस पर्टिकुलर गोल्ड माइन पर इसलिए डाला है क्योंकि मेरे किंग और एसबी को इसकी मदद से TH कंपार्टमेंट का एक्सेस मिल जाएगा और वो बाहर की तरफ नहीं भटकेंगे। अब किंग और एसबी डालने के तुरंत बाद हमें अपनी हाइब्रिड वाली आर्मी को भी डिप्लॉय कर देना है, हॉक्स, माइनर्स, वार्डन और RC को एक साथ। यहाँ पर रॉयल चैम्पियन को टैकल करने के लिए हेड हंटर भी आ चुका है। हर चीज़ को आपको अपनी नज़र से देखते रहना है। अगर आपके हॉक्स और माइनर्स की हेल्थ कम हो रही है, तुरंत वहाँ पर हीलिंग स्पेल का यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं हॉक्स और माइनर्स TH की तरफ पुश कर रहे हैं। कुछ ही देर में TH एक्टिवेट होने वाला है और ये देख सकते हैं गाइस आप लोग, TH एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर हमने TH को फ्रीज़ कर दिया। आप चाहें तो हील स्पेल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी ट्रूप्स की हेल्थ कम नहीं होगी। TH के ब्लास्ट होने पे चाहे वो TH 12, 13 या 14 हो, आपको अपने वार्डन की एबिलिटी दे देनी है ताकि आपके ट्रूप्स जिंदा रहें, वरना हॉक्स और माइनर्स TH के ब्लास्ट में वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, जिसके साथ साथ आपका अटैक भी वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बात का खास ध्यान दें, जैसे ही आपकी आर्मी TH के पास पहुंचती है, एक फ्रीज़ या हील स्पेल तुरंत डाल दें और TH के ब्लास्ट होने के टाइम वहाँ पर आप अपने वार्डन की एबिलिटी तुरंत दे दें। और गाइस बाकी के बचे हुए विजार्ड और कोकोलून्स जिसको आप लेकर आए थे, उसको आप बेस को क्लियर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ईज़िली आप किसी भी बेस को ऐसे 3 स्टार कर पाओगे। अब चलिए गाइस अपने नेक्स्ट अटैक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे गाइस कि हमें एक 13 मैक्स बेस मिले, जिसके ऊपर हम आपको अटैक कर ये दिखाएं कि आप किसी भी कितने
कितने भी हार्ड बेस को ईजिली टैकल कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके सही तरीके से। बस आपको अपनी क्वीन को बहुत ही अच्छे तरह से चार्ज करना है, एक अच्छी पाथिंग देनी है अपनी हाइब्रिड को, अपने किंग और सीज बैरक्स को आप सही डायरेक्शन में डालें। बस इन पॉइंट्स का सही से यूज़ करके आप किसी भी बेस को ईजिली 3 स्टार कर सकते हैं। चलिए गाइस, लेट्स सर्च फॉर अ गुड बेस। ओके, दिस इज अ 14 मैक्स, वी कांट डू दिस। दिस इज आल्सो 14। Okay, too easy base. ये भी आसान है। लेट्स सी हमें कैसा बेस मिलता है। चलिए गाइस, तो अब इस बेस को अब हम लोग टैकल करने का ट्राई करते हैं। मैंने इस बेस को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये बेस थोड़ा सा अलग है बाकी बेसेस से। तो इस बेस में हम लोग सिंगल के ऊपर तो हम लोग क्वीन चार्ज कर नहीं सकते हैं गाइस। वी विल गो फॉर द TH। हियर वी हैव डिप्लॉयड आवर क्वीन। हियर कम्स द वॉल ब्रेकर। दोनों बेबी ड्रैगन भी आ गए। गाइस, यहाँ पर मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने अपने बेबी ड्रैगन को थोड़ा दूर डाला है, जिसकी वजह से मेरी क्वीन ऑफ कोर्स अपने पाथ को भूल जाएगी और वो बाहर की तरफ वॉक करेगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर 3 वॉल ब्रेकर लेके आए हैं। अब 3 सुपर वॉल ब्रेकर से मैं अपनी क्वीन को बाहर जाने के बाद भी अंदर ला सकता हूँ बहुत ही ईज़िली। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी क्वीन यहाँ पर अंदर आ चुकी है। ओके, एक हीलर हमारी मर गई यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, बट ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है छोटी मोटी गलतियाँ आपसे भी हो सके। अब गाइस, यहाँ पर मैंने यूज़ किया रेज स्पेल का। इस रेज स्पेल का यूज़ करने का ये रीज़न है, और हेड हंटर को मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि इस रेज स्पेल की मदद से मैं एनिमी के सारे हीरोज़ को टैकल कर सकता हूँ, और साथ में मुझे TH को टैकल करने में भी एडवांटेज मिलेगी। हालांकि मेरे रेज स्पेल का इफ़ेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया है, बट मैंने CC ट्रूप्स के ऊपर पॉइजन डाल दिया है, सो मुझे फ्रीज डालने की कोई ख़ास ज़रूरत यहाँ लग नहीं रही है। हमारी क्वीन ईज़िली आगे पुश कर रही है, उसकी हेल्थ भी धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं हीलर्स। यहाँ पर हम एक रेज स्पेल दे देते हैं बिकॉज आगे हमारी क्वीन टारगेट होने वाली है। साइड से अब हम अपनी हाइब्रिड के लिए पाथ बना लेते हैं किंग SB और येटी से। किंग SB और येटी डालने के साथ साथ हम अपने हॉक्स और माइनर्स को भी डिप्लॉय कर देंगे वार्डन RC के साथ। अब गाइस, आप देख सकते हैं मैंने एक सुपर वॉल ब्रेकर का यूज़ किया है अपने पेक्का और येटी के ऊपर, ताकि वो अंदर जाएं और मेरी जो हाइब्रिड है वो एकदम बीच में पुश करे। मैंने 2 विज़ार्ड के भी फनलिंग के लिए यूज़ किए हैं कि ताकि मेरे पेक्का और हाइब्रिड अंदर के अंदर जाएं फॉर श्योर। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वीन अपने साइड वॉक कर रही है, जो हाइब्रिड है वो बीच में आ चुकी है। ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी आप चाहें तो यहाँ पर दे सकते थे, मैं भी यहाँ पर दे सकता था, बट मुझे यहाँ कोई ख़ास ज़रूरत लगी नहीं क्योंकि इस बेस में अब कुछ बचा नहीं है गाइस। सो जैसा कि आप देख ही सकते हैं गाइस, इस बेस में अब कुछ खास बचा नहीं है। मेरे सारे हॉक्स माइनर्स भी अभी ज़िंदा ही हैं। वार्डन की एबिलिटी ना देने के बाद भी तो मैंने यहाँ पर तीनों एबिलिटी और दोनों फ्री स्पेल को स्वैग कर दिया एक तरह से, बट बिल्डिंग्स के ऊपर ही डाल दिया सो दैट दे आर अ बिट प्रोडक्टिव। एंड गाइज, ये बेस भी इसी के साथ ख़त्म हो गया। अगर गाइज आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, तो आप सारे क्लिप्स को एक बार वापस से रिपीट करके देख लें, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं।